हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के में क्या क्या नहीं आपने किया। अफसोस इस बात का है कि उम्मीदें बहुत थी जब ये शुरू हुआ। समझते थे कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी दोनों मुल्क एक दूसरे को पहचानेंगे। हाँ, अंग्रेज़ों ने लकीर तो डाल दी, और अफसोस ये है अंग्रेज़ों ने सिर्फ लकीर डाल दी, हमने दिलों पे भी लकीर डाल दी है। अफसोस तो इस बात का है। नफरत से कोई भी काम आसान नहीं होगा। जब तक हम नफरतें नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ये समझें कि बस पहुंच ही गए। कल मैं 2 दिन पहले अमृतसर गया था। वहाँ हरगोविंद वहाँ पे घर जाके मैंने कहा बॉर्डर देखें। मैंने कभी भी अटारी नहीं गया था जिंदगी में। वहाँ पहुँचा और ये जो फासला हम देखते ना यहाँ से यहाँ तक, मुझे एक साइड पे ले गए जहाँ हमारी ज़मीन यहाँ है, और अगर आप एक पाँव उठा के इधर डालें तो ये पाकिस्तान है। हम वही लोग जो एक थे मगर एक रह नहीं सके। उसकी वजह भी नफरत थी। उस नफरत ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया, मोहब्बत ने नहीं बनाया। और उस नफरत को हम आज तक जी रहे हैं और अल्लाह जाने कब तक जिएंगे। सवाल यह है कि कब हम ये सोचेंगे कि हम सब इंसान हैं। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब वो टंगधार आए। पाकिस्तान का बॉर्डर मेरे ख्याल से जहां वो तकरीर कर रहे थे इस कमरे से रास्ते तक है, और उन्होंने पहली दफा ये कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या तो हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे और दोनों तरक्की करेंगे, या फिर नफरत में रहेंगे और दोनों की जो उम्मीदें हैं आगे बढ़ने की वो कम हो जाएंगी। आपने सबने सुना यहाँ बहुत कुछ हुआ, बड़ी बातें हुई। हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान गए, बस में गए, वहाँ पे बहुत अच्छी बातचीत हुई नवाज शरीफ साहब से, और उम्मीदें बढ़ गई कि ज़रूर इसका हल होगा। फिर बातें चली। वाजपेयी जी ने मुशर्रफ साहब को यहाँ भी बुलाया, आगरा गए, सब तैयार था, कुछ नहीं हुआ। यानी कब नहीं कोशिश की गई कि हम लोग दोस्ती में रह सकें। वो कब आएगा, वो दिन कब आएगा जबकि हमारे लोगों को ये होश आए कि वो जमाने गए जबकि हम एटम बम इस्तेमाल कर सकते थे। आज जो हमने 75 साल में जो हमने कुछ बनाया है और उन्होंने बनाया, उस मिनटों में सेकंडों में खत्म हो जाएगा और कितने करोड़ों मर जाएंगे। ये देखते हुए भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं हर अपनी जगह पे, मगर एक ऐसी हवा है जो ही आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं या पाकिस्तान से दोस्ती की बात करते हैं तो आप पे मोहर लगाई जाती है। ये आतंकवादी है, ये हिंदुस्तान के दुश्मन है। कब तक ये निशाना बनाया जाएगा। इलेक्शन जीता जाता है कश्मीर को लेकर। कभी आपने कोई इलेक्शन की स्पीच सुनी इनकी? इसमें 370 के बारे में बात नहीं करते। हमने कश्मीर और मुल्क को एक कर दिया है, इसके बगैर कोई चीज सुनी आपने? वहां भी यही हाल है। कश्मीर हमारी शाहराग है, सारा मुल्क उनने खत्म कर दिया कश्मीर के ऊपर। और सही बात है, हमारी दोस्ती जो बाहर के मुल्कों से है किस लिए है? अगर आज हम फ्रांस के दोस्त हैं क्योंकि हम उनके जहाज खरीद रहे हैं, उनके सबमरीन खरीद रहे हैं,
आज अगर हम ट्रंप हमारे साथ अच्छे से बात करेगा क्योंकि हम 35A फाइटर उनसे ले रहे हैं। ये एक आलमी मुसीबत आ गई है। ये बड़े मुल्क भी चाहते हैं कि हमारी दोस्ती न हो। उनके ये आर्ममेंट कहां जाएंगे? सही कहा स्वामी जी ने। ये जो खरबों रुपए हम या वो खर्चा रहे हैं, क्या वो लोगों की बेहतरी के लिए नहीं खर्चा सकते थे? सड़कें, पानी, साफ पानी पी सकें, स्कूल अच्छा हो, अस्पताल अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, यूनिवर्सिटी अच्छी हो, कि हम लोग इंसान रह कर चलें। नहीं, वो ताकतें कभी नहीं चाहेंगी। उन ताकतों को हम कैसे डिफीट कर सकते हैं? वो जब हम अपनी आत्मा को जगाएंगे। जिस दिन आप अपनी आत्मा को जगाएंगे, नहीं हमने रहना है तो दोस्ती में रहना, नहीं तो नफरत में मर जाएंगे। बहुत हो गया, 75 साल हो गए। बाप की बेटी पार है, मर रही है, मर बाप जा नहीं सकता। मां, उसकी यहां मां है, वो खुद मां है, वो यहां नहीं आ सकता। कब तक ये तमाशा हम देखते रहेंगे? मगर है सही तो यही है जो इन्होंने फरमाया। हम चाहते तो हैं कि जल्दी दोस्ती हो, मगर उसकी राहें बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। मैं समझता हूं ये बहुत आसान है, क्योंकि जब तक हमारे हुकूमत के लोग और उनके हुकूमत के लोग ये नहीं समझे कि इसमें बर्बादी हम दोनों की है, हम दोनों एक गलत रास्ते पे चल के तबाह कर रहे हैं यहाँ के लोगों को या वहां के लोगों को। जिस दिन में वो समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा। कभी मत ये समझे कि रास्ता नहीं निकलेगा, निकलेगा जरूर, एक दिन होगा। अल्लाह जाने हम जिंदा होंगे या नहीं, वो रास्ता निकलेगा। उसी जर्मनी ने सारे यूरोप को तबाह किया, आज इकट्ठे बैठ के वो बात कर रहे हैं, अपने मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी इंदिरा गांधी जी के वक्त में साक आया था, मैं साक नहीं जानता था क्या है। मैं 74 में पाकिस्तान गया था, वहां से मैं आया तो मैंने मिसेस गांधी से मिला और वहां जो कुछ कहना था मैंने इनसे कहा, तो मैंने इनसे पूछा सार्क है क्या, मैं नहीं जानता था। कहा फारूक ये है हम लोग जो नेबर्स हैं इकट्ठे होके मसले हल कर सके, अपनी उन्नति को बढ़ा सके और आगे बढ़े जिस तरह यूरोपियन यूनियन बढ़ रहा है। मगर आज हालत देखिए उन सार्क के वतनों की और हिंदुस्तान की। क्या नेपाल हमारा दोस्त है? आज तो बांग्लादेश भी हम खो गए। क्या नेपाल सचमुच हमारा दोस्त है? आप दिल में देखिए ना, ऊपर तो कहने के लिए बहुत हुए। मालदीव्स को देखिए, बर्मा को तो छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए। जब तक हम यही समझेंगे कि भैया अगर हमने रास्ता निकालना है तो बुनियाद साख से करो, क्या जाएगा, साख शुरू करो। तैयार नहीं है, इसी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े ने साख को बिठा दिया। अब ये जरूर है कि ये जो कोशिश आप कर रहे हैं ये कोशिश बंद मत कीजिए, क्योंकि यही रास्ता है जिससे किसी मंजिल पे पहुंचा जाएगा, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। और उस मंजिल से पहुंचने के लिए हमने और लोगों को, जैसे ने कहा, जवानों को लाना है, जवानों से बातचीत करनी है, जवानों को समझाना है कि नफरत से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जब बालाकोट हुआ था आपको नहीं मालूम, उस वक्त डर लग गया यहाँ पे कि ये एटम बम तो नहीं इस्तेमाल करेंगे पार से, तो फौरन अमेरिका पहुंच गए उनसे कहने के लिए प्लीज ये देखिए कि ऐसी बात ना हो। मगर एक तमाशा हुआ और जिसमें 40-45 इंसान शहीद हो गए, जिन्हें कोई कसूर नहीं था। जब तक हम ईमानदारी से ये नहीं सोचेंगे, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, कि हमने इकट्ठे चलना है, तभी ये वतन बचेगा, तभी पाकिस्तान बचेगा। और उसको हासिल करने के लिए हमने ये कोशिश करनी है, जारी रखनी है। तूफान आएंगे, तूफान कब नहीं आए,
तूफान हर वक्त आए। 47 से देखिए उनके यहाँ कितने तूफान आए, हमारे यहाँ कितने तूफान आए। हम चल रहे हैं इस उम्मीद से कि वो दिन आएगा जबकि फिर से वो सूरज चमकेगा जिसमें हम सब इकट्ठे रह सकेंगे। मगर मंजिल आसान नहीं है, कोई चीज आसान नहीं। आज जिंदगी आसान नहीं है। आज चलने का पता नहीं कि आप बाहर निकलेंगे तो स्कूटर मार डाले, गाड़ी आगे आपके चढ़ जाए, कोई पता नहीं। मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है और इस उम्मीद को हमने छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आज भी आपसे कहता हूं, कई चार्जेस आप पे लगेंगे, कई कहेंगे ये तो बिके हुए लोग हैं, उनको पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है जिससे ये कर रहे हैं। मगर खामोशी से हमने अपना काम करना है, इस दोस्ती को हासिल करना है। इस दोस्ती में ही है हमारी उन्नति का, हमारे आगे बढ़ने का राज इसी में है। और नफरतें टूट जाएंगी जिस दिन ये दो मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो आज क्या होता है, वहां कुछ हो जाए माइनॉरिटी पे, हम मुसलमानों को यहां भुगतना पड़ता है। और यहां पे मुसलमानों पर जो होता है तो इनको नहीं दिखता क्या हो रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स मामला हो गया है। इस मामले में हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। मुझे खुशी है कि इतने लोग आज यहां भी हैं, पाकिस्तान के वहां भी सुन रहे हैं आपको। उनसे भी कहूंगा, जरूर रास्ता खतरनाक है, अंधेरा है, मगर याद रखिएगा काले बादल हर वक्त नहीं रहते, वो झड़ जाते हैं, फिर से सूरज चमकने लगता है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती में वो सूरज फिर चमकेगा और हम दोस्ती में रहेंगे और इंशाअल्लाह दोस्ती में तरक्की करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। आप सबको मेरी तरफ से और पिशा साहब को और जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया उन सबको मुबारक करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूँगा, हमने हिम्मत करनी है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है और हम इस मंजिल को पाएंगे एक दिन। फिर से मैं ओपिशा साहब का बहुत मशहूर हूँ जो ने मुझे वक्त दिया यहाँ बोलने का। कई दफ़ा ने बुलाया, आ नहीं सका मैं, मगर मेरा दिल हर वक्त इनके साथ था। हर वक्त ये सोचता था कि एक दिन आए कि ओपिशा साहब बिला वीज़ा के, बिला किसी चीज़ के पार जा सके। मैं यूरोपियन यूनियन में घूमता था, किसी जगह भी मुझे किसी गाड़ी को, मेरी गाड़ी को रोका नहीं गया कि तुम्हारा वीज़ा है, तुम ये हो। एक मुल्क से दूसरे मुल्क ऐसे जाते हैं जैसे एक गली से दूसरी गली में जा रहे हैं। अल्लाह करे वो दिन आए जबकि हमारे लोग और उनके लोग भी इसी तरह आ सकें और जा सकें, जहाँ कोई उनसे नहीं पूछे तुम कहाँ से हो, तुम क्या हो, भाई ये कहे, ये लगे नहीं ये भी मेरा भाई है, मैं भी इसका भाई हूँ। अल्लाह करे वो दिन आए। बहुत बहुत शुक्रिया।